हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। इन तीन चेहरों को तो आप पहचानते ही होंगे। पहला जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं गोल घेरे में, ये है रवि शास्त्री, और दूसरे घेरे में जो दिखाई दे रहे हैं वो तो सब वाकिफ है, महेंद्र सिंह धोनी, जो टीम इंडिया के सफल कप्तान रहे। और तीसरे विराट कोहली, ये भी कप्तान रहे टीम इंडिया के और धोनी के उत्तराधिकारी रहे। इन तीन चेहरों को युवराज सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ये दुश्मन थे। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह के करियर को बर्बाद करने वाले यही तीन चेहरे थे। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने इनके पीठ में छुरा घोंपा, युवराज के पीठ में छुरा घोंपा, उनके साथ विश्वासघात हुआ। और ये इतना बड़ा आरोप इन तीनों पर लग रहा है कि युवराज सिंह के करियर को बर्बाद किया गया, युवराज सिंह को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया, और इस वजह से टीम इंडिया का भी बंटाधार हुआ और युवराज सिंह का करियर भी दांव पर लग गया और उन्हें जबरन रिटायरमेंट लेना पड़ा। उन्हें टीम इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खिलाया गया और इन तीन चेहरों की वजह से युवराज सिंह का करियर ख़राब हुआ। वो युवराज सिंह जो 2007-2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे, उन्हीं के बैटिंग की बदौलत टीम इंडिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 वर्ल्ड कप धोनी की कप्तानी में जीता। लेकिन इन तीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये तीनों दुश्मन हैं युवराज सिंह के, तीनों ने अपनी दुश्मनी युवराज सिंह से निकाली। और ये कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह जो है, इस तरह के हालांकि आरोप लगाते रहे हैं जब से युवराज सिंह अनसेटल्ड हुए या टीम इंडिया में नहीं हुए तब से उन्होंने, लेकिन अब जो आरोपों की झड़ी में उन्होंने विराट कोहली को भी लपेट लिया। विराट कोहली के बारे में वो पहले कहते थे कि ये बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने मेरे बेटे के पीठ में छुरा घोंपा और युवराज सिंह के साथ विश्वासघात किया, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने। और साथ ही उन्होंने पूर्व भारतीय चयनकर्ता उस समय शरणदीप सिंह का भी नाम लिया, उस पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने एक मीटिंग में लगातार उन्होंने कहा कि युवराज सिंह को ड्रॉप कर देना चाहिए। और युवराज सिंह के खिलाफ उन्होंने मीटिंग में, जो सेलेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें लगातार वो माहौल बना रहे थे। तो एक बेटे के रूप में तो बाप है, वो अपने बेटे के बारे में कहेगा, लेकिन आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे उसमें हकीकत दिखाएंगे कि आखिर ये ड्रॉप क्यों हुए और कितना खेला इन्होंने, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। तो उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि एवरीबडी वॉज वरीड अबाउट व्हाट वुड हैपन टू देम इफ़ युवराज कंटिन्यू टू परफॉर्म। अगर युवराज लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इससे सब चिंता में थे कि उनका क्या होगा। अगर युवराज इसी तरह अच्छा परफॉर्म करते रहे तो उनकी दिक्कतें हो जाएगी बाकी खिलाड़ियों की, खास करके सुरेश रैना जो करीबी थे धोनी के, और भी बाकी प्लेयर्स जो नए आए। तो इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है, इन तीनों ने मौके नहीं दिए युवराज सिंह को। और रवि शास्त्री के बारे में पहले कह रहे थे, धोनी के बारे में पहले कह रहे थे युवराज सिंह, लेकिन अब विराट कोहली के बारे में भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी वादा किया था कि आपको टीम में जगह मिलेगी, लेकिन जो है उन्हें जगह नहीं मिली और ना ही जो है उन्हें कप्तान बनाया गया। और युवराज सिंह का कहना है कि डेस्टिनी डिडंट लेट हिम सन बिकम इंडियाज़ कैप्टन, यानी किस्मत ने उन्हें जो है वो इंडिया का कप्तान नहीं बनने दिया। हालांकि यहाँ पर किस्मत की बात कर रहे हैं, लेकिन असल निशाना उनका MS धोनी के ऊपर है कि MS धोनी बाद में आए और सीनियर थे युवराज, इसलिए युवराज को पहले मौका मिलना चाहिए था, लेकिन युवराज को दरकिनार करते हुए धोनी को मौका दे दिया गया 2007 T20 पहले वर्ल्ड कप में। और युवराज सिंह वॉज सपोज टू बी इन इंडियाज़ नेक्स्ट कैप्टन बट MS धोनी वॉज अपॉइंटेड कैप्टन ड्यू टू डेस्टिनी, यानी कि किस्मत की वजह से जो है धोनी को कप्तानी मिल गई, जबकि मेरे बेटे को जो है वो अगली कप्तानी मिलनी थी। जब सौरव गांगुली हटे उसके बाद द्रविड़ कुछ टाइम के लिए आए, फिर उसके बाद कैप्टन कौन होगा इसका चयन करना था, तो उस समय धोनी को चुना गया। उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि ही ऑल्सो गॉट अ वेल सेट टीम, धोनी को एक अच्छी टीम मिली थी इसलिए वो जीते और उनकी किस्मत अच्छी थी और हमारे बेटे की किस्मत अच्छी नहीं थी कि उन्हें कप्तानी नहीं मिली। अगर उन्हें मिलती तो शायद सिचुएशन कुछ और होता। तो मेन लड़ाई कप्तानी की भी है और ये कसक योगराज सिंह को है कि उनके बेटे को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। और काफ़ी सीनियर्स को भी थी, सहवाग को भी उम्मीद रही थी, गौतम गंभीर को भी रही थी, वो भी वाइस कैप्टन रह चुके थे। तो कप्तानी के दावेदार तो कई थे, लेकिन
ये तो सही है कि धोनी ने सब बाजी मारी और कप्तानी में, और जब कप्तानी हाथ लगी तो उन्हें एक अच्छी टीम मिली थी, इसलिए वो कामयाब भी होते चले गए और 2007-2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने जीत का परचम लहराया। लेकिन उसके बाद फिर वो अपने इस कामयाबी को आगे नहीं बढ़ा सके, और ये चीज़ इसीलिए सवाल उठता है कि धोनी अपने बलबूते जीते या अपनी टीम के बलबूते जीते। और इतना ही नहीं, योगराज सिंह का जो कहना है वो ये कहना है कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये लोग क्यों बोलते हैं, अगर धोनी अच्छे हैं तो धोनी के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो सही कह रहे हैं, ये उनका कहना है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वाई गांगुली इज़ नॉट क्वेश्चन्ड सो मच एज धोनी फॉर हिज लीडरशिप। धोनी से पहले गांगुली भी कप्तान थे, उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाए जाते, आखिर वो भी तो एक जो है सफल कप्तान रहे हैं। व्हेन सौरव गांगुली स्टार्टेड बिल्डिंग द टीम इट्स रैंकिंग वाज 7, और जब सौरव गांगुली ने टीम बनाई उस समय रैंकिंग 7 थी टीम की, और ही टुक यंगस्टर्स लाइक युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग एंड गौतम गंभीर अंडर हिज विंग एंड बैक डेम टू द हिल्ट फॉर बिल्डिंग अ न्यू टीम। यानी कि जब वो कैप्टन बने सौरव गांगुली तो उन्होंने यंगस्टर्स को लिया, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, और नो डाउट उन्होंने ज़बरदस्त टीम बनाई थी, और वही टीम आगे चल करके जो है उसने कामयाबी के झंडे लहराए। और उन्होंने कहा कि इन सब टीम को जो बनाई तो सौरव गांगुली बैक करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, ना कि उन्हें ड्रॉप किया जाता था। बट धोनी जो है ड्रॉपिंग द लाइक्स युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, ही वॉज द कैप्टन ऑफ इन टीम। जब धोनी कैप्टन बने तो वो बड़े बड़े प्लेयर्स को, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इन सबको ड्रॉप करने लगे, और इसी का दर्द वो जाहिर करते हैं। तो एज ए पिता उनका दर्द ये हो सकता है, लेकिन हकीकत आपको बता देते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि युवराज सिंह 2017 तक उनको मौका मिला। अगर 2 वर्ल्ड कप छोड़ दिया जाए 2015-2019 का, तो उन्हें 2014 के T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला, यहाँ तक कि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला। लेकिन दोनों ही टूर्नामेंट में वो कुछ खास नहीं कर सके, और T20 का मैच वो टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे। और इतना ही नहीं, युवराज सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि वो जो टीम में ड्रॉप हुए, उन्होंने कई बार बताया भी कि कई टीम में ड्रॉप हुए, वो अपने गेम की वजह से ड्रॉप हुए, जो उनका ख़राब गेम हो गया था, ख़राब सेहत की वजह से, ख़राब जो गेम हुआ, इस वजह से वो ड्रॉप हुए, और इस वजह से उनके खेल पर इफ़ेक्ट हुआ, और वो डायरेक्टली किसी पर वो निशाना नहीं साधते कि इसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए। सुनिए एक मौके पर उन्होंने क्या कहा। रात में सो के उठा तो थोड़ा म्यूकस निकला, रेड कलर, 14 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकला, खेला कंटिन्यू किया, सेहत और ख़राब हो गई। तो इवेंचुअली डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अभी अपना इलाज कराने नहीं जाएंगे तो आपका बचना नामुमकिन। गेम भी खराब हो गई, सेहत भी खराब हो गई। तो सुना आपने, युवराज सिंह कह रहे हैं कि उनकी सेहत खराब हो गई, गेम खराब हो गया, लेकिन पिताजी का कहना है कि ये सब तो खराब अपनी जगह है। असल में जो 3 उनके नाम बता रहे हैं, रवि शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को बाद में जोड़ा उन्होंने, जो कि विराट कोहली के बारे में पहले कहते थे कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनका सपोर्ट की वजह से ही वो वापस टीम में लौटे। लेकिन बाद में फिर उस लिस्ट में, विश्वासघाती के लिस्ट में, या फिर जो साजिशकर्ता के लिस्ट में योगराज सिंह ने विराट कोहली को भी जोड़ लिया। तो ये चीज़ सामने आती है कि रिलेशन अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि 2000 से 2002 के बीच में जब पदार्पण करने वाले युवराज सिंह टीम में करीब 17 साल उन्होंने खेला, और यही हकीकत है। 2017 तक वो खेले, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक खेले, पाकिस्तान में से हार हुई, उसमें भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, और इस वजह से वो 2019 में सिलेक्ट नहीं हुए, और 2014 में भी जो उनका परफॉर्मेंस रहा T20 का, वो सवालों के घेरे में था। इस वजह से वो 2015 में भी सिलेक्ट नहीं हुए वर्ल्ड कप में। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेरिट था, और युवराज सिंह को पूरा मौका दिया गया। जब वो कैंसर से पीड़ित थे, जब वो वापस ठीक होकर आए तो उन्हें पूरा मौका मिला, क्योंकि टीम जीतना चाहती है, और युवराज सिंह मैच विनर रहे हैं, मैच
टीम को मैच को जिताते रहे हैं, इसलिए टीम इंडिया या धोनी, विराट कोहली सब जानते थे कि युवराज अगर बल्ला चलता है तो टीम जीतती है, और इसलिए उन्हें मौका पूरा दिया गया। कोई भी टीम हारने के लिए नहीं लड़ती है, जूझती है। अगर खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो उसे मौका ज़रूर मिलता है, और युवराज सिंह के साथ तो था कि युवराज सिंह ने प्रूव किया था 2007-2011 में। उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि वो एक मैच विनर हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हैं। इसलिए उनकी जो है वो मैदान पे बॉन्डिंग भी रही, चाहे वो विराट कोहली चाहे वो धोनी के जब कप्तान रहे तो उनका विश्वास उन पर था, चाहे वो विराट कोहली रहे तो उनका भी विश्वास उन पर था। इसीलिए वो 2017 तक खेले भी, और 2017 तक आखिर तक उन्हें मौका दिया गया। लेकिन चूंकि वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी जो 2007-2011 में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या टीम एक्सपेक्ट कर रही थी, सेलेक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ नज़र नहीं आई। और यही है विडंबना, यही है कि एक खिलाड़ी कभी अच्छे फॉर्म में होता है, कभी बुरे फॉर्म में होता है, कभी वो अपने कामयाबी की पीक पर होता है, कभी वो डाउन हो जाता है। तो युवराज सिंह निश्चित रूप से जब कैंसर से पीड़ित हुए और ठीक होकर के वापस लौटे तो वो लय नहीं थी, वो गेम में वो बात नहीं थी जो 2007-2011 में थी, उससे पहले थी कि वो फाइटर वो मैदान में उस तरीके से वापस नहीं लौट सका। और यही रंज और मलाल था कि युवराज सिंह को दोबारा हम वैसे रूप में नहीं देख सके, और 2017 के बाद मजबूरन उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उम्मीद हालांकि थी कि 2019 में उन्हें मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में, लेकिन धोनी ने उन्हें बता दिया कि आपके लिए सेलेक्टर्स ने जो है वो नहीं सोच रहे हैं, आप उम्मीद मत पालिए। इसलिए युवराज सिंह कहते भी हैं कि धोनी उनके रियल वेल विशर्स थे, क्योंकि उन्होंने पिक्चर को क्लियर कर दिया था कि आप बिल्कुल उम्मीद मत रखिए, 2019 का दरवाज़ा बंद है। तो 2019 का दरवाज़ा बंद हुआ तो युवराज भी समझ गए कि अब उनके लिए टीम में अब आगे का रास्ता बंद है, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।